डिटेक्टिव मेहुल छुट्टियां बनाने हिमाचल गया था और अपने रूम में आराम कर रहा था। कुछ बच्चों ने उसे देखा और परेशान करने का सोचा। बच्चों ने उसके रूम का कांच तोड़ दिया। डिटेक्टिव मेहुल कांच से बाहर देखता है तो उसे 3 बच्चे दिखते हैं। वो बच्चे मेहुल को देख हंस रहे होते हैं। डिटेक्टिव मेहुल बाहर आके तीनों से पूछता है कि किसने उसके रूम का कांच तोड़ा है। तो एक कहता है, तोड़ा तो हम में से ही किसी ने है, लेकिन आप पता कर लो। और डिटेक्टिव मेहुल को एक पेपर देता है। क्या आप इस पेपर को देख के बता सकते हैं किसने डिटेक्टिव मेहुल का कांच तोड़ा है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रो प्लस हैन मतलब रोहन। रोहन ने कांच तोड़ा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है, लेकिन जब वो वापस रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि रूम में से काफी सामान चोरी हो गया है। एक और शैतान बच्चे ने मेहुल के रूम का सामान चुरा लिया था। क्या आप रूम के पहले और बाद के पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं रूम से क्या क्या चोरी हुआ है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। कॉपी और ये और ये और ये सब और घड़ी। और ये मालूम है। रूम से टोटल 6 चीजें चोरी हुई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मेहुल फुटेजेस देख के समझने की कोशिश करता है कि चोरी किसने की है, लेकिन चोर का सिर्फ बैग आता है तो मेहुल को समझ नहीं आता। मेहुल घर से बाहर निकलता है तो उसे 3 बच्चों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझेगा कि चोर के लेफ्ट साइड में मार्क था और लेफ्ट साइड में ईयरिंग पहनी हुई थी। अब इन तीनों बच्चों में लेफ्ट साइड में मार्क सिर्फ ए और सी को है। चोर ने लेफ्ट साइड में ईयरिंग पहनी हुई थी तो ए चोर है। मेहुल समझ जाता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन स्कूल से जंगल वाले रास्ते से घर आ रहा था कि तभी वो रास्ता भटक जाता है। आगे जाने के लिए उसे 3 गुफा दिखती है। उसे कोई एक गुफा को चुनना होगा आगे बढ़ने के लिए। पहली गुफा के अंदर जहरीले सांप है जो अंदर जाते ही रोहन को डस लेंगे। दूसरी गुफा के अंदर जंगली शेर है जो रोहन को कच्चा चबा जाएगा। तीसरी गुफा के पीछे आदमखोर बैट्स है जो रोहन के अंदर जाते ही उसका खून चूस लेंगे। अब आप सोचिए और मुझे बताइए तीनों में से रोहन को कौन सी गुफा चुननी चाहिए? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिन का समय है और दिन के समय में बैट्स सोते हैं, मतलब ये रास्ता रोहन के लिए सेफ रहेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से एक स्मगलर भागने वाला है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। उसे 3 लोगों पे शक जाता है। वो तीनों को उनके पासपोर्ट दिखाने बोलता है। डिटेक्टिव मेहुल तीनों के पासपोर्ट देखता है और समझ जाता है तीनों में से कौन स्मगलर है। क्या आप इन तीनों पासपोर्ट को ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सा पासपोर्ट फेक है जो स्मगलर का है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप सेकेंड पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें स्टेट उत्तर प्रदेश है और सिटी दिल्ली है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में नहीं आता है,
वो एक यूनियन टेरिटरी है। वही डिटेक्टिव मेहुल को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर गोम्स एक सीक्रेट फाइल की तलाश में है। ढूंढते ढूंढते वो एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं। उस दरवाजे को खोलने के लिए मिस्टर गोम्स को 4 बटन्स को प्रेस करना होगा। उन 4 बटन्स को प्रेस करने के लिए एक क्लू शीट है। क्लू शीट को देख के मिस्टर गोम्स 3 बटन प्रेस कर देते हैं। अब चौथी बटन प्रेस करने के लिए मिस्टर गोम्स को समझना होगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप इस क्लू शीट को देख के बता सकते हैं मिस्टर गोम्स को कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है 2 + 2 फिश। अगर आप पहले वाले 2 को उल्टा करेंगे तो वो ये फिश जैसा शेप दे देगा, इसलिए मिस्टर गोम्स ने ये बटन प्रेस कर दिया। दूसरा है 3 + 3। पहले 3 को उल्टा करने पे मिलेगा 8, तो मिस्टर गोम्स ने ये वाला बटन प्रेस कर दिया। तीसरा है 7 + 7। पहले 7 को उल्टा करने पे आपको इन्वर्टेड ट्रायंगल मिलेगा, तो मिस्टर गोम्स ने ये वाला बटन प्रेस कर दिया। और चौथे में 1 + 1। जब आप पहले 1 को उल्टा करेंगे और जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा M, तो मिस्टर गोम्स ने M को प्रेस किया और डोर खुल गया और मिस्टर गोम्स को सीक्रेट फाइल मिल गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कीर्ति का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल उसके घर पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल देखता है कि कीर्ति का घर पूरा फैला हुआ है। वो मर्डर के पहले और बाद के फुटेजेस देखता है तो उसे कुछ मर्डर क्लूज मिलते हैं। क्या आप इस रूम को देख के बता सकते हैं डिटेक्टिव मेहुल को टोटल कितने मर्डर क्लूज मिले? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। खत्म हो गया है तो नेट तो पहले से खत्म था। पहले कहाँ था नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को टोटल 5 मर्डर क्लूज मिले। पहला, ये फ्रेम देखिए हिल गया है। दूसरा, ये कांच टूटा हुआ है। तीसरा, फ्लावर पॉट टूटा हुआ है। चौथा, सोफे पे ये ब्लड के निशान है। और पांचवा, वॉल पे फिंगरप्रिंट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राम बहुत ही अच्छा लड़का है। वो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन उसे मैथ्स बहुत बोर होता है। उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके मैथ्स में हमेशा F ग्रेड आते हैं। उसके मैथ्स टीचर उससे हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन राम को मैथ्स सिखाने के लिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक तुम मेरे मैथ्स का रिडल सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें ना खाना मिलेगा ना मैं तुम्हें स्कूल से जाने दूंगा। और उसे ये मैथ रिडल देते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए।